चलिए आज हम लोग सीखेंगे आरओ बनाना। देखिए आरओ जो होता है पानी को फिल्टर करने वाला, बिल्कुल इसको जीरो से समझेंगे, एकदम समझिए असेंबल करना से लेके इसके अंदर कैसे हम टीडीएस नापते हैं कि पानी शुद्ध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके अंदर कैसे हम पाइप को जोड़ते हैं, इसको रिपेयर करने के लिए हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, टोटल बिल्कुल जीरो से एकदम लास्ट लेवल तक एकदम बारीकी से हम लोग फाइनल कंप्लीट सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसके अंदर ये जो पाइप आता है, जितनी भी पाइपें इसके अंदर यूज किया जाता है वो सारी की सारी पाइपें ऐसी है। सबसे पहले इसको हम खोल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए इसके सारे स्क्रू को हमने सबसे पहले खोल लिया है और इस आरओ को देखिए इसके अंदर ये जो भी स्टिकर लगे हुए हैं ये सारे अलग से आए हुए हैं, यानी कि जब इसका हम पूरा पार्ट खरीद के लाते हैं तो हमको स्टिकर भी मिल जाता है। तो ये स्टिकर हम अपने हिसाब से जगह जगह पे चिपकाते हैं, जहां पे हमें जरूरत पड़े उसके हिसाब से हम इसमें चिपकाते हैं। तो जैसे ये स्टिकर लगा हुआ है ना, जैसे बिना स्टिकर के अगर आरओ होता तो क्या होता, इसका जो शो है वो खराब लगता है। तो जब हम इसको खरीदते हैं ना तो हमको एक अलग से ऐसे पत्ता पे अलग से स्टिकर मिलता है, इसको हम जरूरत के हिसाब से जगह जगह चिपकाते हैं। इसके अंदर जो जो पार्ट है, किस पार्ट का क्या नाम है, वो सारा स्टिकर इस पे हम लगा देते हैं उस हिसाब से। देखिए सबसे पहले इसकी बॉडी को हमने यहां से ऊपर से खोल लिया और जब हम ऐसे अलग लेते हैं तो हमको ये बॉडी अलग मिलती है और ये जो सारे फिल्टर ये अलग मिलता है। अब समझिए सबसे पहले अगर हम एक बेसिक बात बताएं कि आरओ काम कैसे करता है तो बस इतना समझिए है, जो जितना भी इसके अंदर ये गोल गोल लगे हुए हैं ये सब के सब फिल्टर है और सभी फिल्टरों का कार्य अलग अलग है। मतलब कोई बदबू को शुद्ध करता है, कोई महक को सुगंध को शुद्ध करता है, तो कोई छोटे छोटे टुकड़ों को, बालू को, रेत के कणों को साफ करता है, कोई बड़े बड़े कणों को साफ करता है। यही सारे इसके अंदर सभी का कार्य अलग अलग होता है। तो अगर हम इसको जीरो से समझेंगे एकदम फाइनली बारीकी से, तो देखिए सबसे पहले इसको काटने के लिए जो ये पाइपें होती हैं, ये जो प्लास्टिक की पाइपें हमको पीवीसी की दिखती हैं, इन पाइपों को काटने के लिए एक कटर होता है। और जैसे हमारे एसी फ्रिज रिपेयर में ट्यूब कटर होता है ना, वैसा ही ये कटर है। देखिए इसमें यहां पर एक लाक लगा हुआ है, यहां पे ये अभी देखिए ये हम दबा रहे हैं तो ये ऐसा ही है ना, ऊपर नहीं खुल रहा है, लेकिन यहां पर एक लाक लगा होता है, इसको हम ऐसे दबा के इसको और पीछे सरफ सरका देते हैं तो ये खुल जाता है। अब देखिए ये ऐसे खुल रहा है और ये जो हमारी पाइपें होती हैं, इन पाइपों को काटने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे अगर हम इसको चाकू वगैरह से काटे तो काट सकते हैं, लेकिन इतना बढ़िया अगर ये गोल नहीं, सटीक नहीं कटेगा तो इसके अंदर देखिए ये जो पार्ट लगता है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल दवाई खाने वाला होता है ना, कैप्सूल, वही इसका नाम है, लेकिन ये अलग अलग बनावट में होता है। जैसे देखिए एल कैप्सूल, टी कैप्सूल या सिंगल कैप्सूल, साइड कैप्सूल, है ना, ये अलग अलग कई साइज के आते हैं। मतलब जैसी जरूरत पड़े अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से लगाते हैं। अब देखिए अगर इस पाइप को काटना हो तो कैसे काटेंगे, यहां पर हम पाइप को रखते हैं और इसको दबाते हैं और दबाएंगे तो ये इतना बढ़िया कटेगा, देखिएगा इतना बढ़िया कटेगा। देखिए इसके अंदर कट के यहां पे ये छटक गया, देखिए छोटा सा, इतना बढ़िया एकदम गोल, इतना मतलब बारीकी से कटता है, बिल्कुल टेढ़ा वड़ा नहीं होता। जबकि इसका ब्लेड देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है लेकिन कटता बहुत सीधा है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, पाइप को काटते हैं, जहां पे हमें पाइप को लगानी हो इससे हम काटते हैं और इससे हम टीडीएस मापते हैं कि कैसे हमारा पानी जो है वो शुद्ध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आरओ का पानी और नॉर्मल पानी में हमारे क्या डिफरेंट है उसको हम इसके जरिए मापते हैं। और इसके अलावा देखिए सबसे पहले हम शुरुआत की बात करें तो जब भी आप कहीं आरओ लगा हुआ देखे होंगे तो ये आरओ मशीन हमारी एक जगह लगी होती है और उसके अलावा ये देखिए एक चीज और होता है, ये भी एक फिल्टर है और ये लगा होता है इससे टोटली बाहर। मतलब ऐसा नहीं कि इसी में लगा होता है, ये पूरी मशीन एक में होती है और ये अलग होता है। इसका नाम होता है संप। देखिए इसका जो नाम है संप है और इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी टोटी होती है ना, मशीन की टोटी, यानी टोटी वाली पानी, उसी के जरिए इसको हम कनेक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये हमारी हो गई टोटी, है ना, यहां पे पानी सबसे पहले टोटी से आएगा, यानी छत वाली जो टंकी है वहां से पानी इस टोटी में आएगा। देखिए एकदम जीरो से हम समझेंगे कि पानी किस किस रास्ते से होते हुए आता है। तो सबसे पहले टोटी में आया, टोटी को अभी हम देखिए यहां से ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, हम चाहें तो यहां से बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और यहां पर देखिए वैसे ये चूड़ीदार होता है और टोटी अगर हमारा ऐसे लोहे में नहीं लगी हुई है, किसी और में लगी हुई है, तो हमें अगर उसमें इस प्रकार की चूड़ियां मिल जाती हैं तो हम उसमें भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, है ना, ये चूड़ियां बनी हुई है, इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। और ये जो पाइप यहाँ पे छोटी सी जोड़ी गई है, यहाँ पे हम बड़ी पाइप जोड़ सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे अभी हम क्लियर कर लेते हैं पहले कि जब भी पाइप को जोड़ना या निकालना हो तो देखिए जैसे ये पाइप इसमें जुड़ी है ना, तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर से लगी है, नहीं, इसको हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसके किनारे पे देखेंगे बारीकी पे ना, यहाँ पे दिखाइए एक थोड़ा सा, ये जो छोटा सा है ना इसको हम दबाते हैं, ऐसे ये दबता है और जब अगर हम इसको दबा करके इस प्लास्टिक को खींचेंगे तो देखिए निकल जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर बिना दबाए खींचेंगे तो नहीं निकलेगा। देखिए सामने से खींचेंगे तो ये इतना निकल रहा है और पाइप को लगाना कैसे है, नॉर्मली बस इसमें इसको लगा के दबा देना, बस ये लग गया। अब अगर खींचेंगे तो देखिए ये इस पाइप के साथ निकल रहा है और सभी जोड़ों के साथ यही होता है। मतलब इसको जो आरओ है इसके अंदर जितनी भी पाइप जोड़ी गई सबके साथ यही होता है कि आप इसको लगा के सिर्फ अंदर दबा दीजिए तो बस ये लॉक हो जाता है और खींचिए बस बाहर नहीं निकलेगा। और अगर दोबारा निकालना है तो इसको यहां से दबा करके निकालते हैं तो काफी अच्छा है, जोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होते, बिल्कुल आसानी से जुड़ जाता है। तो समझिए सबसे पहले ये हमारा हो गया टोटी,
और टोटी में से पानी हमारे आ गया यहां तक। यहां से हम समय समय के हिसाब से पानी को खोले या बंद कर सकते हैं, हमें चाहिए पानी इन करवाना है कि नहीं करवाना है, हम करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां पे हम लगाएंगे संप में, ये हमारा है संप। संप क्या होता है, ये बड़े बड़े जो पानी हमारा सबसे पहले आएगा तो इसमें आएगा। अभी समझिए ये भी एक प्रकार का फिल्टर है, और ये क्या कार्य करता है, ये बड़े बड़े जो इसके अंदर जो मतलब धूल कण आते हैं ना, थोड़ी बड़े बड़े साइज के हो, जैसे कण जो है पत्थर वगैरह आ गए, बालू वालू ज्यादा आ रहे हैं, तो ये उसको शुद्ध करता है। इसके अंदर देखिए कुछ नहीं होता, ऐसा देख रहे हैं ये कवर का, ये एक फिल्टर है, तो इसके अंदर यही फिल्टर है, और ये क्या करता है, शुद्ध करता है, बड़े बड़े कणों को साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। इसके बाद यहां से देखिए इसको हम लगा देते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। हाँ, बार बार जब हमारा फिल्टर खराब होता है, जब हमारा आरओ खराब होता है, कभी पानी नहीं आता है, तो इसको बदलने की जरूरत कई बार पड़ सकती है हमें, तो हम इसको बार बार इसको बदल सकते हैं। तो यहां से देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर दो पाइपें होती हैं। अब देखिए ये जो दो पाइपें हैं, यहां पर देखिए दो पाइपें, एक से इन और दूसरे से आउट करवाना होता है। अभी किससे इन करवाना है, किससे आउट करवाना है, ये फिक्स होता है। हाँ, किसी से इन किसी से आउट नहीं करवा सकते। जैसे समझते हैं ना, जैसे हमारा कंप्रेसर होता है, तो गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा तो डिस्चार्ज से फेंकेगा, हर काम एक से नहीं होता है ना। मतलब जो जगह जिसके लिए बनी है स्पेशल, अगर उसी के लिए यूज किया जाए तो वो ज्यादा सक्सेस होता है ना। मतलब जहां से खाना खाना है वहीं से खाना खाना है ना, मतलब जहां सक्शन लाइन है तो वहीं सक्शन लाइन, जिससे इन करवाना है तो उससे इन करवाना है, आउट करवाना फिक्स है। और सारे फिल्टर में ये क्रियाएं मतलब फिक्स है कि हाँ कहां से इन और किससे आउट करवाना है, उल्टा करेंगे काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी देखिए यहां पे लिखा है वाटर इन, एक स्टिकर लगा हुआ है, यहां पे देख सकते हैं लिखा है वाटर इन, मतलब जो मेन पानी टोटी वाला पहले यहां पे इन होगा, और इधर लिखा है वाटर आउट, मतलब इधर से आउट होगा। हाँ, कभी अगर आपको लगे ना अगर स्टिकर उचर गया तो क्या करेंगे, तो इसकी जो बॉडी होती है उस पर भी लिखा है, देखिए यहां पर एक साइड में यहां पे देखिए लिखा है इन, मतलब यहां से पानी अंदर जाएगा, और यहां पे लिखा है आउट, मतलब यहां से पानी बाहर करवाया जाएगा। तो इन और आउट ये दो स्क्रू का जगह बना हुआ है, इसको लगा देंगे दीवार पे। यानी सबसे पहले देखिए यहां पर ये हमारे टोटी में लग गया, टोटी के बाद इसमें हमारा कवर हो गया, और इसके बाद ये पाइप लग गई दीवार पे। अब देखिए दूसरी पाइप हमारी यहां से निकलेगी। अब यहां से जब पाइप निकलेगी तो हम यहां से, जैसे अगर मान लीजिए कोई पाइप आपको लगा के दिखा देते हैं, जैसे ये पाइप हमारी है, अगर मान लीजिए हम यहां से लगाते हैं तो सबसे पहले यहां इन और आउट के लिए हम दो पॉइंट बनाए हुए हैं। यहां पर देखिए एक इन और एक आउट के लिए। अब समझिए ये जो इन और आउट है ना, इसमें क्या है, एक से हमारा जो टंकी का पानी है वो इन होगा, और एक से गंदा पानी बाहर निकलेगा। एक से टंकी का पानी इन होगा और एक से गंदा पानी बाहर निकलेगा। मतलब कि किसी कारण से जब ये फिल्टर कुछ पानी को नहीं कर पाएगा, ज्यादा पानी आ जाएगा, तो मतलब बेस्ट पानी के रूप में, खराब पानी के रूप में यहां से बाहर निकालेगा। उसके बाद देखिए अच्छा इन कौन है, जो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले फिल्टर में गया होगा। यहां पर देखिए सबसे पहले इधर वाला, इसमें जो ऊपर वाला है वो इन है। कैसे पता चला, इसकी जो पाइपें हैं, ये देखिए इसकी जो पाइपें हैं वो सबसे ऊपर वाले में गई है, सबसे ऊपर वाले में गई है इसकी जो पाइपें हैं। अगर हम इसको निकाल करके आपको दिखाएं ना, तो हम कुछ फिल्टर इसमें से चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए इसका पूरा कनेक्शन वगैरह सब कुछ हुआ है, हम चाहे तो इसको खोल के अलग भी कर दें, और देखते हैं इसको। यहां से हम आपको कुछ फिल्टर निकाल करके ही दिखाते हैं, यहां से आपको देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए सबसे पहले ये इसमें गया है, यहां से इन हुआ है, और सबसे पहले देखिए यहां से आउट होकर के ये पाइप देख रहे हैं ना, ये पाइप उसी तरह से जोड़ी गई। देखिए हम इसको यहां से निकाल सकते हैं। देखिए ये वाली हमारी बाहर की पाइप है, और यहां से इन होकर के इसमें आई है। लगाना कैसे, नॉर्मली इसको खोज देना है, बस ये लग गई बढ़िया से हमारा, बस इसमें खोज देना है। तो इस यहां से इन हुई है। अब देखिए ये फिल्टर कौन सा है, कहां पे इन हुई है, इसका नाम है सेडिमेंट फिल्टर, नाम इस पे लिखा हुआ है। देखिए इसका नाम है सेडिमेंट फिल्टर। अब ये सेडिमेंट फिल्टर क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा संप था, मतलब मेन बाहर लगा हुआ था, ये बड़े बड़े कणों को साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया कि बालू वालू ज्यादा आ रहा है तो उसको साफ कर दिया। अब उसको साफ करने के बाद जो सेडिमेंट फिल्टर होता है, ये क्या करता है, ये छोटे छोटे कणों को साफ करता है। मतलब भाई सबसे पहले सबसे मुखिया जी लगे ना मेन, कि हाँ यहां से आ रहा है तो ये मेन लगा है, मेन बॉडीगार्ड है कि हाँ ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं देनी है। अच्छा यहां से तो कैसे एंट्री पानी पा गया कि हाँ छोटे छोटे कण आगे बढ़ गए। अब इसके बाद पहुंच गया इसके यहाँ, अब इस सेडिमेंट फिल्टर के यहाँ, अब ये पहले उसकी इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा क्या इसमें छोटे छोटे कण है। अच्छा अगर है तो उनको नहीं अंदर जाने देना है। तो क्या करेगा, जब पानी यहां से अंदर आएगा तो यहां से जब सेडिमेंट फिल्टर में जाएगा, सेडिमेंट फिल्टर क्या करेगा, उसके अंदर अगर छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे बालू है, कुछ है, रेत है, या कुछ भी अगर पत्थर कंकड़ है या कुछ भी है, तो उसको ये क्या करेगा, साफ करेगा, शुद्ध करेगा। समझिएगा, ये जितने हैं ना सबके सब फिल्टर ही हैं केवल, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए सेडिमेंट फिल्टर क्या किया, उसको साफ किया मतलब शुद्ध किया, और शुद्ध करने के बाद पानी फिर से देखिए यहां से निकला। अब देखिए इसके दूसरे सिरे से, अब देखिए जिसमें इन और आउट सभी में हमने आपको पहले बताया वो फिक्स होता है, किसी से इन किसी से आउट नहीं करवा सकते। देखिए ये जहां पे नाम लिखा है, यहां पे ऊपर एरो बना हुआ है ना, ये छोटा सा एरो, मतलब यहां से इधर पानी को इधर से इन करवा के इधर आउट करवाना है। अगर ये एरो नहीं दिखता तो आपको देखिए इसकी पीली व्हाइट बॉडी पर भी एरो बना होता है,
ये एरो शायद नहीं दिख पाएगा, दिख रहा है क्या? तो ये एरो भी देखिए ऐसे बना होता है कि हाँ पानी को इधर से आउट करवाना है, तो एक तरफ से इन और दूसरी तरफ से आउट करवा लेना। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझ गए इसका नाम है संप, और यहां से पानी एक में आएगा टंकी से और दूसरे से आउट होकर के यहां से ऊपर से इन करवा कर हम ले आ रहे हैं सेडिमेंट फिल्टर में। ये पहला फिल्टर। सबसे पहले तो इसने बड़े बड़े कणों को साफ कर दिया, यानी नॉर्मली समझ लीजिए छन्ना की तरह काम किया। उसके बाद आ गया सेडिमेंट फिल्टर में, इसने क्या किया, छोटे छोटे रेत के कण, बालू वगैरह अगर कुछ आ रहे हैं तो उसको इसने साफ किया। और यहां से साफ करने के बाद अब देखिए इसके अंदर क्या लगा, यहां से लगा एक दूसरे फिल्टर में कनेक्ट है, देख रहे हैं ये भी छोटी सी पाइप लगी। अगर हम इसको निकाल कर दिखाएं आपको ना, तो देखिए ये छोटी सी पाइप है, यही वाली पाइप है, काट करके इसको लगा दिया जाता है। देखिए इसको कैसे कनेक्ट करवाया गया, ये जो हमने इसको बताया कि ये कैप्सूल है ना, यही वाला कैप्सूल इसमें लगा करके इसको अगर हम ऐसे खोल के निकालें ना तो ये कैप्सूल इसमें से बाहर भी निकल जाता है। देखिए ये चूड़ियों पे लगा होता है, बाकी इसको दबा करके लॉक भी किया गया होता है, तो इसको भी हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हमें लगाना कैसे, उसी तरह से। कैसे, एक पाइप को इसमें दबा देना है एक साइड में, इसमें हम दबा के लॉक कर दिए, और इसमें भी लगा करके ऐसे हमें लॉक कर देना है। लग गया? मतलब समझिए, सबसे पहले हमारा फिल्टर में आया सेडिमेंट फिल्टर में, सबसे पहले संप में आए बड़े बड़े कणों को साफ किया, सेडिमेंट फिल्टर में आए छोटे छोटे कणों को साफ किया, उसके बाद निकल के गया देखिए हमारा दूसरा है ये क्या है, PRE है ना, PRE कार्बन फिल्टर, यानी कि इसके बाद आया PRE कार्बन फिल्टर में। अब देखिए ये जो कार्बन फिल्टर है ये क्या करता है, ये जो पानी के अंदर गंध होती है, मतलब महकता हो या बदबू देता हो, ये किसी भी प्रकार की आप पानी पीते होंगे ना, तो अलग अलग मशीनों का पानी पीने से अलग अलग स्वाद आते हैं। तो कुछ लोग ना कहीं का पीते हैं, अरे यहाँ का पानी तो इस तरह का स्वाद आ रहा है, कहीं का मीठा लगता है, कहीं का खारा लगता है, अलग अलग स्वाद आते हैं। तो जो पानी के अंदर गंध होता है, जो मतलब बदबू रहता है, जो महकता है, ये उसको फिल्टर करता है। यानी सबसे पहले इसने बड़े बड़े कणों को साफ किया, इसने छोटे छोटे कणों को साफ किया, और ये क्या किया, ये उसकी महक को, सुगंध को खत्म कर दिया, यानी जो बदबू उसमें से आ रही थी उसको साफ करता है। कौन सा, हमारा ये कार्बन फिल्टर। इस फिल्टर का नाम है कार्बन फिल्टर। और हां, किसी भी फिल्टर में इन और आउट का पॉइंट फिक्स होता है कि किससे इन करवाना है, किससे आउट करवाना है, ये कंफर्म होता है। किसी से इन किसी से आउट हम नहीं करवा सकते, सबका अलग अलग होता है ना। तो यहां से देखिए इधर से इन और इधर से आउट हमने करवाया। अगर एरो देखना है तो इसके अंदर भी देखिए ये एरो बना हुआ है, देख पाएंगे यहां पे, ये देखिए नीचे वाले फिल्टर पे हमारा यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये देखिए कुछ ये एरो बना हुआ है कि इधर पानी को ले जाना है, या और ऊपर वाले में, यहीं से ऊपर वाले में आपने देखा कि इसमें एरो इधर की बना है और इसमें इधर की बना है, मतलब इसमें ऊपर से क्या हुआ, पानी इधर से आया और इधर से निकल करके गया। अब देखिए, अच्छा यहां से निकल के गया हमारा कार्बन फिल्टर से, जब पानी निकल के आगे गया, उसके बाद देखिए कहां गया, यहां से देखिए पाइप आउट करवाई गई है, और इस पाइप को लेके गए हैं कहां पे, एक स्विच लगती है। अब देखिए यहां पर एक स्विच हमारी लगी हुई है, और नाम है सोलेनाइड वाल्व। अब देखिए ये जो स्विच है इसको सोलेनाइड वाल्व के नाम से जाना जाता है। इसका देखिए पूरा नाम यहां पे लिखा हुआ है, देखिए इस स्विच का पूरा नाम है सोलेनाइड वाल्व, और 24 वोल्ट डीसी, यानी ये जो स्विच है ये डीसी सप्लाई पे काम करती है। एक चीज और पहले जानिए, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, जो लाइट से चलने वाले उपकरण हैं, सब के सब 24 वोल्ट डीसी पे काम करते हैं। तो ये भी सोलेनाइड वाल्व है, ये डीसी सप्लाई पे काम करता है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य यही होता है कि जब ये स्विच में सप्लाई रहेगी, मतलब जब ये स्विच चलेगी, ऑन रहेगी, तभी ये पानी को आउट होने देगी, नहीं तो बंद रखेगी। मतलब ये एक कंप्रेसर मोटर की तरह है कि जब कंप्रेसर चलेगा तभी गैस को एक साइड से दूसरी साइड तक जाने देगा, अगर वो बंद है तो जाने नहीं देगा। लेकिन ये मोटर नहीं है, ये इसके पास किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ पानी को रोक सकता है और जाने दे सकता है। तो जाने कब देगा, जब इसमें पावर रहेगी। मतलब अगर इसमें डीसी 24 वोल्ट की पावर पहुंच रही है तो ये सप्लाई को आउट होने देगा, और अगर सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो आउट नहीं होने देगा। बस मतलब इसका बेसिक नॉर्मली इतना ही काम है कि ये सप्लाई को इन और आउट होने से रोकेगा। मतलब सप्लाई पानी जाने देना है कि नहीं जाने देना है। अगर लाइट इसमें जा रही है तो जाने देगा, नहीं जा रही है तो नहीं जाने देगा। मतलब समझिए जैसे अगर पावर लगा दिया गया आरओ का बोर्ड में और लाइट कटी हुई है तो उस समय ये पानी नहीं जाने देगा, मतलब पानी फिल्टर उस समय नहीं होगा। समझ गए ना, कि पानी तभी फिल्टर होगा जब लाइट रहेगी। और ये लाइट इसमें जानते हैं कहां से आती है, इसके अंदर एक और स्विच आती है ना, ये वाली जो स्विच होती है जो पानी के भर जाने के बाद सप्लाई को कट करती है। तो इसका जब हम कनेक्शन समझाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये जो स्विच है जब ऑन रहती है तब पावर इसके पास जाती है। मतलब पहले ये स्विच बताएगी कि पानी है कि नहीं है। अगर ये कहेगी अच्छा पानी खत्म हो गया तो पावर यहां तक पहुंचेगा, पावर यहां तक पहुंचेगा तो पानी को आने देगा। मतलब यही हुआ, मेन बात यही है कि इसके अंदर इस ड्रम में एक स्विच लगी हुई है, और ये स्विच का कार्य यह है कि जब यह स्विच पानी नहीं रहेगा,
मतलब खाली हो जाएगा, पानी जब इसके अंदर खाली हो जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगी, ऑन होगी तो यहां तक पावर पहुंचेगी, तो इस स्विच क्या करेगी, तब इसको पानी को आने देगी। मतलब बस इसका ये काम है, सोलेनॉइड वाल्व इसका नाम है ना। तो समझिए, सबसे पहले संप में फिल्टर में आया, उसके बाद देखिए कि इसमें हमें सेडिमेंट फिल्टर में आया, इसने क्या किया और छोटे छोटे कणों को साफ किया, और फिर कार्बन फिल्टर में आया तो कार्बन फिल्टर ने क्या किया, उसके अंदर की सुगंध दुर्गंध वगैरह को सही किया। उसके बाद आया सोलेनॉइड वाल्व में। अब ये वाल्व का काम का क्या है, जब पावर इसमें रहेगी तभी पानी को आउट होने देगा, और जब ये पानी रहेगी तभी आउट होने देगा। तो इसमें से देखिए कहां निकल करके सप्लाई गई हुई है, आपको दिखाते हैं, यहां पर दिखाइए नजदीक से थोड़ा सा, ये देखिए यहां पर देखिए, यहां से आया हुआ है, इसके अंदर एक मोटर है ना, बूस्टर पंप, इसका नाम है बूस्टर पंप। देखिए एक मोटर लगा हुआ है, बूस्टर पंप। अब समझिए, इतने बड़े आरओ के अंदर सिर्फ एक मोटर यही है, और ये भी मोटर जो है ना, ये भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करता है। डीसी का मतलब बैटरी की पावर, यानी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करता है। और जानिए, जितने भी उपकरण डीसी से कार्य करते हैं तो उसको करवाने के लिए लगा कौन सा होता है, ये एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस इसके अंदर लगा होता है। तो ये एसएमपीएस क्या होता है, एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करवा के हमको आउट करवाने का कार्य करता है। अब देखिए, ये बूस्टर पंप लगा है, समझिए बूस्टर पंप मतलब एक मोटर है, और इसका कार्य क्या है, ये जैसे देखिए हमारे फ्रिज में एसी में कंप्रेसर लगा होता है ना, कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को सक्शन लाइन से खींचना, डिस्चार्ज से फेंकना। ये उसी तरह से कार्य करता है, पानी को एक पॉइंट से खींचता है, दूसरी साइड से फेंकता है। जैसे दमकल वाला ट्यूबवेल नहीं होता है, कहीं पे हम ट्यूबवेल लगा देते हैं तो नहरी में से पानी क्या करते हैं, एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ फेंकता है। सेम कंडीशन उसकी यही है, ये भी वही मोटर है, पानी को एक तरफ से खींचेगा और दूसरी तरफ से फेंकेगा, लेकिन डिफरेंट थोड़ी सी इस बात की, थोड़ी थोड़ी पानी फेंकेगा ना, इसकी औकात कम है। इसके अंदर जो पाइपें लगी वो पाइपें पतली हैं, तो 24 वोल्ट डीसी से चल रहा है तो क्या बड़का मोटर में फेंकेगा, अरे नॉर्मली फेंकेगा ना। तो ये एक मोटर है, और इसका कार्य क्या है, ये पानी को एक तरफ से खींचेगा और दूसरी तरफ से फेंकेगा, पानी को एक तरफ से खींचेगा और दूसरी तरफ से फेंकेगा। क्लियर। देखिए, इतने में अभी तक जो हमने बताया कि इस फिल्टर से होके आया, इस फिल्टर से होके आया, इस स्विच से होके आया, किसी के पास कोई पावर नहीं है। नॉर्मल जो हमारे प्रेशर होता है, जो टंकी के अंदर का पानी का जो नॉर्मली प्रेशर होता है, उसी प्रेशर के हिसाब से इसमें पानी खींच रहा था। लेकिन एक मोटर यहां पे लगा हुआ है, ये मोटर क्या करेगा, पानी को खींचेगा और पानी को फेंकेगा। अगर उधर से पानी का प्रेशर नहीं भी है तो भी पानी अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बूस्टर पंप मोटर लगा हुआ है जो पानी को खींचेगा और फेंकेगा। इसमें दो लाइनें हैं, एक से पानी इन होगा, दूसरे से आउट होगा, और जब हम इसमें पावर देके अगर हम इसको ऑन करें तो इन वाले से पानी को खींचेगा और आउट वाले से पानी को बाहर करेगा। यही इसका काम है। क्लियर। देखिए, संप है, संप हमारा क्या कार्य है, बड़े बड़े रेत के कणों को साफ करता है, और उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर है, छोटे छोटे कणों को साफ करता है। उसके बाद पीआरई कार्बन है, कार्बन फिल्टर हमारा है, और ये क्या करता है, उसकी दुर्गंध वगैरह को दूर करता है। सोलेनॉइड वाल्व 24 वोल्ट डीसी पे हमारा ये कार्य करता है, जब इसमें पावर जाएगी तो पानी को आउट होने देगा, पावर नहीं जाएगी तो पानी को रोक देगा। उसके बाद देखिए हमारा बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप का कार्य क्या होता है, पानी को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ फेंकता है। देखिए, जब ये स्विच और ये बूस्टर पंप, ये सोलेनॉइड वाल्व और ये बूस्टर पंप जब भी चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। अब समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि बूस्टर पंप चल रहा है पानी खींचने के लिए, ये स्विच पानी आने ही नहीं दे रहा है, स्विच अगर बंद है तो पानी नहीं आएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो कनेक्शन किया जाता है ना, तो ये दोनों एक साथ चलाना, मतलब जो दोनों सप्लाई इसमें जाएगी वही दोनों इसमें भी जाएगी, मतलब चलेंगे तो दोनों साथ चलेंगे और बंद रहेंगे तो दोनों साथ बंद रहेंगे। मतलब अभी नहीं कि ये पानी को आगे भेज रहा है, पंप है कि ये सोया हुआ है, इसको पावर नहीं मिल रही तो चलेगा कहां से, और अगर पंप चल रहा है, अगर ये बंद है तो फिर दिक्कत है। मतलब ये पानी को आने देगा और उसी समय मोटर भी चलेगा तो ये खींचेगा, तो ये दोनों साथ में ऑन होते हैं ना। पंप, बूस्टर पंप का कार्य क्या है, ये पानी को एक तरफ से खींचेगा और दूसरी तरफ से आउट करेगा। अब देखिए, ये जो स्विच के हमारे यहाँ पे देखिए पाइपों को दिखाइए, ये जो स्विच की पाइपें हमारी हैं, देखिए हमने यहां से बताया कार्बन फिल्टर से हमारा पानी यहां से निकल के आया, और उसके बाद देखिए कार्बन फिल्टर के बाद इसमें हमारा देखिए कहां जा रहा है, इसको हम दिखाते हैं थोड़ा सा इधर निकाल करके। कार्बन फिल्टर के बाद देखिए दूसरी पाइप इसमें से हमारी ये निकली है, ये जो दूसरी पाइप है देख पाएंगे ये इसी में गई हुई है हमारा। देखिए इसको हम यहां से अगर निकाल दे तो देखिए ये कार्बन फिल्टर हमने यहाँ पे है, ये हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, और उसके बाद देखिए ये बूस्टर पंप हमारा है, और इसका इधर से हमने पानी को इन करवाया। अच्छा, इन और आउट का एरो भी देखिए यहाँ पर दिखा पाएंगे, यहाँ से देखिए एरो है, ये देखिए इधर से एरो है इधर की तरफ, मतलब यहाँ से इन करवाना और इधर से आउट करवाना है। तो ये क्या करते हैं, सोलेनॉइड वाल्व वाली स्विच में हम ये पाइप एक लगा देते हैं और इधर से इन करवाया गया, दूसरी साइड से आउट हुआ है, मतलब
जब यहां से पानी आउट होगा, ये क्या करेगा, बूस्टर पंप पानी को यहां से खींचेगा, मतलब ये सक्शन लाइन है, और यहां से फेंकेगा, मतलब ये डिस्चार्ज लाइन है। उसी के हिसाब में ये कार्य करता है। उसके बाद देखिए जब यहां से पानी निकला, यानी यहां से जब आउट हुआ तो देखिए गया कहां है, यहां से देखिए आउट हुआ तो गया कहां है, इसके अंदर देखिए क्या मेम्ब्रेन फिल्टर, यानी इसके अंदर भी एक फिल्टर है। ये फिल्टर शायद सबसे महंगा पार्ट यही है, ये पूरे आरओ के अंदर जो सबसे महंगा पार्ट है वो यही है। चलिए हम इसको निकाल करके थोड़ी सी दिखाते हैं इसके अंदर कैसा फिल्टर है। मेम्ब्रेन ये सबसे ज्यादा खराब होता है, और इसके अंदर जो हमारा संप के अंदर फिल्टर था ये दो फिल्टर हमें बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अंदर देखिए एक छोटा सा फिल्टर है, और इसको हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए थोड़ा सा जाम लगा हुआ है बढ़िया से, देखिए ऐसा है, ये इसकी बनावट कुछ ऐसी है। तो ये जो फिल्टर है ये सबसे ज्यादा खराब होने के चांस होते हैं। आरओ मेम्ब्रेन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और किधर से इन किधर से आउट करवाना वो भी फिक्स होता है। हमने बताया कि ये सबसे महंगा पार्ट होता है, मतलब देखिए ये जो है ना सबसे ज्यादा जो बदलना पड़ता है बार बार अगर आरओ में कुछ खराब होता है। तो एक तो ये हमारा संप के अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है वो, और या तो ये आरओ मेम्ब्रेन, ये भी यही सबसे महंगा पार्ट होता है इसके अंदर, बाकी ये सस्ते सस्ते पार्ट होते हैं। तो ये जो आरओ मेम्ब्रेन है देखिए यहाँ पे ये किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर जानते हैं ये देखिए इसका कार्य क्या होता है कि पानी में घुले हुए बैक्टीरिया, यानी कि देखिए सबसे पहले हमने बताया कि ये रेत के कणों को साफ करता है। तो रेत के कण यानी जो बड़े बड़े होंगे उसको ये साफ करेगा, और ये जो दूसरा फिल्टर हमारा सोलेनॉइड वाल्व था ये छोटे छोटे कणों को साफ करता है। कणों का मतलब पानी के अंदर तो है लेकिन अलग है। जैसे पानी में कभी कभी पीते हैं तो बालू मिल जाता है ना, तो बालू पीते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर बालू है, तो ये उस कणों को साफ करता है जो हमें पता चलता है, और उसके बाद ये दुर्गंध को दूर करता है। लेकिन ये जो वाल्व है ये छोटे छोटे कणों को साफ करता है, लेकिन घुले हुए को, यानी कभी कभी आप देखेंगे पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। गंदा पानी समझते हैं ना, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे एक पानी एक बोतल भरा हुआ है, ये पानी देखिए अलग है, और ये देखिए पानी अलग है, इसमें भी पानी है, तो ये व्हाइट कलर में है, ये गंदा पानी। अब देखिए अगर इस पानी को हम पीते हैं तो इसमें हमें यह भी नहीं पता चलता कि नहीं इसके अंदर बैक्टीरिया, इसके अंदर मतलब बालू है, इसके अंदर कुछ है, नहीं कुछ नहीं पता चलता। पीने में तो एकदम साफ लगता है, लेकिन इसके अंदर भी बालू या रेत के कण या कुछ ऐसे पतले जो पानी में घुले हुए हैं, ये उनको भी साफ कर देता है। मतलब समझ पाए, सबसे पहले बड़े कणों को साफ किया इसने, छोटे कणों को साफ किया इसने, उसकी दुर्गंध को दूर किया, ये स्विच पावर को ऑन की, मोटर पंप को एक पाइप से खींचा दूसरी से फेंका, और उसके बाद यहां पे आया आरओ मेम्ब्रेन में। अब ये आरओ मेम्ब्रेन में देखिए ये है, ये क्या करता है पानी में घुले हुए कणों को साफ करता है। अब देखिए ये जो आरओ का अंदर, आरओ मेम्ब्रेन के अंदर का पॉइंट है, देखिए ये मोटर के बाद यहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन में आता है, और किधर से इन किधर से आउट करवाना है इसके अंदर भी लिखा होता है। ये देखिए आरओ मेम्ब्रेन ये अलग से आता है, यहाँ पर देखिए एक साइड में ऐसे दो रबड़ लगे होते हैं, एक साइड में कुछ नहीं लगा, जिधर ये दो रबड़ लगे वो अंदर डाल दिया जाएगा, वो अंदर कर दिया जाएगा। जैसे ये दो रबड़ लगे मतलब ये अंदर का भाग है, अंदर इसके अंदर बना होता है, यही पॉइंट जाकर के वहां बैठ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए ठीक है, इसके हम अंदर को ऐसे लगा देते हैं, और इसके बाद हम इसको लगा के टाइट कर देते हैं। इसको देखिए चूड़ियों पे टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब देखिए ये जो हमारी पाइप आई हुई है कहां से, बूस्टर पंप से। बूस्टर पंप से आई हुई पाइप हम इसमें जोड़ देते हैं। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप बूस्टर पंप पानी को जब फेंका तो आया आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन ने क्या किया, पानी के अंदर जो घुले हुए धूलकण मिट्टी वगैरह कुछ भी है ये उनको साफ कर देता है। मतलब समझ गए, यानी कि बालू तो बालू जो बड़ा चीज था वो भी साफ हुआ, छोटा भी साफ हुआ, दुर्गंध भी दूर हुआ, और अब पानी के अंदर जो घुले हुए हैं उनको भी इसने साफ कर दिया। किसने, आरओ मेम्ब्रेन ने। अब देखिए आरओ मेम्ब्रेन को अगर हम यहां लगा देते हैं तो आपको हम इसके अंदर एक चीज दिखाते हैं। अब देखिए इसको हम क्लैंप बोलते हैं, ये जिसमें हम लगा रहे हैं, ये जो प्लास्टिक है ना इसको हम क्लैंप बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर भी इन और आउट का तो सबसे पहले देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर लिखा हुआ है इसमें, ये आरओ का है, और ये अलग से स्टिकर मारा हुआ है, यूएफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अंदर देखिए पानी को इन तो एक पॉइंट से करवाया गया, लेकिन आउट करवाने के लिए इसमें दो रास्ता दिया। अब देखिए यहां पे पानी इन तो एक रास्ते से हुआ है, लेकिन आउट दो रास्ते से हुआ है। अब देखिए ये जो दो रास्ते हैं इसमें एक रास्ता देखेंगे तो एकदम आमने सामने आएगा, सीध में आएगा, बाहर आएगा। ये जो बाहर है यहां से आता है शुद्ध पानी, बढ़िया पानी, और जो साइड से आता है वो आता है बेस्ट पानी, खराब पानी। खराब तो नहीं होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन इस पानी का यूज हम नहाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, ऐसे जगहों पे कार्य कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां से जो पानी आता है वो शुद्ध फिल्टर के रूप में माना जाता है। लेकिन ये पानी भी खराब पानी नहीं होता है, क्योंकि देख ही रहे आप 3-4 फिल्टरों से होकर के यहां तक पहुंचा है, तो खराब नहीं हो सकता। तो इस पानी का हम यूज पीने के अलावा बाकी सभी कार्यों में कर सकते हैं। और जो सीधे से आता है ये पीने के लिए आता है। अब देखिए जो साइड वाली पाइप है, ये देखिए ये जो साइड वाली पाइप है ये गई कहां है, देखिए यहां से ये पाइप ऐसे लगी हुई दिख रही है ना, यहां से दिखाइए, यहां से देखिए पाइप ऐसे गई हुई है। इसके अंदर से ले जाने के लिए मतलब ये बढ़िया सेफ्टी के लिए इधर से रास्ता बनाया गया, और यहां से देखिए ले जा करके, और इसको ये जो बाहर गया हुआ है नीचे वाली पाइप, यहां पे इन और आउट का 2 पॉइंट था ना, तो ये जो नीचे वाला आउट है वहां से लगा दिया गया। और यहां पर हम क्या लगाएंगे,
यहां पर देखिए एक पाइप हम ऐसी लगा देंगे और यहां से हम पानी को आउट करवा लेंगे। देखिए इसमें हम लगा दिए, बस यहां से देखिए इसके अंदर एक फ्लो भी लगा होता है 450 फ्लो, 450 इसका नाम होता है। ये इसका कार्य ये होता है ना, ये पानी को तेजी से बाहर नहीं गिरने देता, मतलब पानी जो नुकसान होता है, जो वेस्ट होता है, वो तेजी से नहीं होता है, स्लो स्लो करके धीरे धीरे करके पानी को निकलने देता है, मतलब ज्यादा पानी नुकसान ना हो इसके लिए इसको लगा दिया जाता है। तो ये फ्लो 450 यहां पर लगा दिया जाता है और यहां से पानी हमारा बेस्ट पानी यानी खराब पानी बाहर निकलता है। अब देखिए यहां से हमने आपको बताया आरओ मेम्ब्रेन के अंदर दो पॉइंट है आउट करवाने के लिए। जो सीधे है वो बढ़िया पानी है, जो साइड में है वो खराब पानी। जो सीधे है वो बढ़िया पानी, जो साइड में है वो खराब पानी। साइड का मतलब समझे, साइड को साइड कर दो, खराब हटा दो उसको। अब देखिए साइड को हम यहीं से साइड करके यहीं से बाहर निकाल दिए, खत्म हो गया। जो सीधे आ रहा है वो बढ़िया पानी है। अब देखिए अब इसके अंदर जो बढ़िया पानी आया यहां से, अब इसके बाद ये गया कहां वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस फिल्टर को हम यहां से हटा देते हैं। ये देखिए हमारा क्लैंप, इसको हम बोलते हैं ना क्लैंप। इसको हम सारे पार्टों को अलग अलग दिखाते हैं आपको, इसके अंदर क्या क्या है। देखिए इसके अंदर ये क्लैंप है ना, ये देखिए। इसके बाद हमारा आता है यूवी। देखिए इसका नाम है यूवी, है ना, इसका पूरा नाम यहां पर इसको आप देख सकते हैं, इसका नाम है यूवी फ्लो। ये जो चिपकाया गया स्टिकर ना, ये अलग से आता है, इसका नाम है यूवी। इसका कार्य क्या होता है, पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, मतलब कोई कीटाणु ऐसे भी हो जो घुले भी नहीं है, रेत के कण वगैरह में भी नहीं है, फिर भी अगर उसके अंदर कोई कीटाणु है तो ये उनको मारने का कार्य करता है। कैसे, इसके अंदर देखिए एक एलईडी लगा होता है, देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। इसके अंदर एक एलईडी लगा हुआ है। देखिए ये जो एलईडी होता है ये जलता है, अगर हम इसमें सप्लाई देना प्लस माइनस की तो ये जलता है, ये लाइट देता है, ये रोशनी देता है। देखिए इसके अंदर का ये तार यहां से टूटा हुआ है, इसके अंदर होता है ये यूवी में लगा हुआ, इसके अंदर बल्ब होता है। अब देखिए कुछ में ऐसे ये बल्ब का दिया हुआ है जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। इसके अंदर क्या रोशनी कुछ ऐसी आती है जो ब्लू कलर में आती है ना, तो ये रोशनी जो है छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने का काम करती है केवल इसकी लाइट से। यानी पानी अगर इसके अंदर से क्रॉस करेगा तो अंदर लाइट जल रही होगी और उस लाइट की वजह से इसके अंदर के कीटाणु मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है यूवी। इसके अंदर देखिए कुछ के अंदर ऐसे लाइटें वाले भी लगी होती है, कुछ के अंदर राड होता है, हीटर के रूप में होता है, वो भी यही कार्य करता है जो लाइट बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो देखिए इसके अंदर भी इन और आउट का जो पॉइंट होता है वो बना होता है कि देखिए हमें इधर से ये फ्लो लिखा ना, इधर से मतलब इधर से इन करवाना, इधर से आउट। तो यहां से देखिए इसके अंदर जो हमारा मिनरल था, ये हमारा क्या था, मेम्ब्रेन। इसके अंदर से मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर से जो पानी आया, इसके बाद देखिए यहां से इन हुआ और एक तरफ से इन हुआ, दूसरे से आउट हुआ। मतलब देखिए यहां से पानी आया, इधर से इन हुआ, इधर से आउट हुआ, ये क्योंकि हमारा फ्लो का जो एरो बना हुआ है वो फिक्स है। अब देखिए इसके बाद जब यहां से पानी निकला, यहां से जब पानी निकला तो इसके बाद देखिए कहां गया, एक पार्ट इसके अंदर हमारा और लिखा हुआ है, देखिए मिनरल। और ये देखिए अलग अलग इसके नाम जो है ना, कई नाम इसको लेते हैं। जैसे देखिए इसका नाम कई क्यों लेते हैं वो समझिए, यहीं पे दिखाइए। इसका नाम इसीलिए लेते हैं, देखिए इसके अंदर एक नाम ये लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। और ये जो अलग अलग नाम है ना, 5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 5 है ना, 1 2 3 4 5। इन पांचों नाम से किसी भी नाम से इस पार्ट का नाम आप ले सकते हैं, यानी कि ये क्या है, फिल्टर ही है और इन पांचों में से किसी भी नाम का यूज कर सकते हैं। और इसमें ये 5 ही क्यों है, देखिए 5 होने का कारण क्या, इसके अंदर देख रहे हैं भाई, एक अलग है, एक है, ये 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5, है ना, अलग अलग है, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, ये देखिए इतना एक है, 1 2 3 4 5, यानी 5 पार्ट है इसमें, 5 अलग अलग चीजें हैं। और ये इन्हीं 5 का नाम लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है। है देख रहे हैं, जैसे कंकड़ पत्थर की तरह देख रहे हैं ना, ये चावल है तो ये कुछ है, सिलिकॉन की गोलियां है तो ये क्या है, ये क्या है, सबका काम अलग अलग होता है। जैसे हमारे फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती है ना, नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है, तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी होता है, लेकिन ये अलग अलग होता है। देख रहे हैं जैसे यह अजवाइन है तो ये कुछ और लग रहा है, कुछ और लग रहा है, अलग अलग इसके पार्ट के हैं, अलग अलग इसका नाम है और अलग अलग इसका काम है। लेकिन कुल मिला के बात ये है, ये फिल्टर करता है, ये शुद्ध करता है, ये छानता है। और पानी अब देखिए यहां से होने के बाद पहले ये क्या किया, ये तो बैक्टीरिया को मार दिया, थोड़ी बहुत जो बचा था कीटाणु उटाणु उसको भी इसने साफ कर दिया और उसके बाद पानी गया इसमें। अब ये फिल्टर क्या किया, 5 तत्वों से होके जा रहा है, समझ गया ना, 5 पार्टों से होकर के जब यहां से क्रॉस किया, ये एकदम शुद्ध कर दिया, फाइनल शुद्ध कर दिया। अब इसके अंदर चांस नहीं बनता कि पानी इसके अंदर भी गंदा रह जाए। अब देख ही रहे हैं कि ये इतना भरा हुआ है, पानी जब इसमें से क्रॉस करेगा तो पहली बात तो पानी तेजी से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, नॉर्मल तरीके से जाएगा, ये उसको भी शुद्ध करने के लिए लग गया। देखिए ऐसे थोड़ी थोड़ी बचता है, लेकिन ये पूरा फुल भरा हुआ है, बिल्कुल भी खाली नहीं है, पूरा फुल भरा होता है। अब देखिए इसके अंदर अगर ये खराब हो जाना तो ये मत सोचिएगा फिर से इसको हम दोबारा भर सकते हैं, नहीं नहीं, इसको बदलना पड़ेगा पूरा फाइनल कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद से यहां से फिर से पानी आउट हुआ,
अब समझिए इतने पार्टों से होने के बाद पानी हमारा शुद्ध हो जाता है। अब देखिए यहां से पानी निकल के कहां गया, यहां से पानी निकल करके गया, देखिए हमारे अंदर एक और यूएफ लगा हुआ है, यूएफ फिल्टर, इसका नाम है यूएफ फिल्टर। ये भी पानी को देखिए फ्लो कैसे दिशा में इसका एरो वगैरह बना होता है, किधर से इन किधर से आउट करवाना है, और ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं होता है, लास्ट फाइनली फिल्टर ये कर देता है। और उसके बाद देखिए पानी यहां से कहां लेके जाया गया होता है, यहां पे देखिए पानी यहां से ले जा करके, देखिए इस फिल्टर से ले जा करके और इसको अंदर इसमें डाल दिया गया होता है। अंदर डालने का मतलब ये हो गया इसके टैंक में, यानी ये जो नीचे का टैंक है इसमें यहां से डाल दिया जाता है। अब यहां से टोटी उठाइए और कायदे से पानी उठाइए और पीजिए, बढ़िया शुद्ध पानी निकलेगा। समझ गए? देखिए पार्टों, कितने पार्टों से होकर के जो हमें पीने के लिए पानी दे रहा है यारो, कितने पार्टों से होकर के मिलता है। यानी सबसे पहले संप हुआ, ये बड़े बड़े कणों को साफ कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, हमारा सोलेनाइड फिल्टर, ये सेडिमेंट फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर ने क्या किया, उसको शुद्ध कर दिया, छोटे छोटे कण भी हैं तो उसको भी साफ कर दिया। उसके बाद आया इसके अंदर हमारा दूसरा है, देखिए है ना कार्बन फिल्टर, जो कार्बन फिल्टर ने क्या किया, उसके दुर्गंध वगैरह को भी दूर कर दिया। अल्लाह भैया अब माकेगा भी नहीं। उसके बाद देखिए सोलेनाइड वाल्व, यानी 24 वोल्ट डीसी वाला ये हमारी स्विच थी, ये स्विच क्या करेगी, जब इसमें पावर रहेगी तभी ये ऑन रहेगी, तभी ये पानी को जाने देगी। जब इस पानी तभी जाएगा तो कहां जाएगा, बूस्टर पंप में। ये पंप मोटर क्या करेगा, ये पंप पानी को एक तरफ से खींचेगा, दूसरी से फेंकेगा। ये स्विच तो केवल ऑन होती है, पानी नहीं खींचती फेंकती है, पानी खींचता और फेंकता तो बूस्टर पंप मोटर है। जब ये मोटर पानी को यहां से आउट करेगा तो मेम्ब्रान फिल्टर में जाएगा। ये मेम्ब्रान फिल्टर क्या करेगा, पानी के अंदर घुले हुए बैक्टीरिया को मार देगा। यानी पानी में अगर कुछ बच कुछ गया ना, कोई चोरी चोरी से उसमें छुपा है ना पानी के अंदर कुछ धूल कण या कुछ बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह, तो ये उनको भी खत्म कर देगा। और उसके बाद यहां से जब पानी निकलेगा तो दो भाग में पानी निकलेगा। एक तो देखिए साइड से जो निकलेगा वो बेस्ट पानी होगा, उसका यूज हम नहाने वाने के लिए कर सकते हैं, नुकसान नहीं करना है। और उसके बाद जो सीधे पॉइंट से निकलेगा वो बढ़िया पानी, शुद्ध पानी निकलेगा। और उसके बाद ये कहां गया, देखिए यूएफ में। यूएफ के अंदर एक हमारा एलईडी लगा होता है, एक बैक्टीरिया को मारने के लिए, यानी पानी के अंदर कीटाणु अगर है, कोई जीव है, छोटे छोटे जंतु जीव है, उनको भी क्या करेगा, मार के खत्म कर देगा। और उसके बाद जब पानी निकलेगा ये 5 तत्वों से होकर के पानी यहां से क्रॉस करेगा, देख रहे हैं ना, ये भी इसको फिल्टर कर देगा, शुद्ध करेगा। और उसके बाद फाइनली हमारा यूएफ लगा है, एक लास्ट फिल्टर लगा होता है, छानने के बाद लास्ट में इसको टंकी में डाल दिया जाता है। तो फाइनली इस प्रकार से हमारा आरओ काम करता है, इस तरह से हमारा आरओ कंप्लीटली काम करता है। लेकिन एक चीज हम आपको और दिखा दें, इसके अंदर जो एसएमपीएस है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आउट करता है। इसके अंदर क्या देखिए, ये मेन लीड हमारी न्यूट्रल फेस का, और ये जो हमारा दिखाइए यहां से नजदीक से, ये हमारा एसएमपीएस है। इसके अंदर देखिए कितना लिखा है, 105 एम्पियर मॉडल, ये है ना। इनपुट क्या लिखा है, 110 से 300 वोल्ट तक अगर लाइट आ रही है तो भी संभाल लेगा। एसी सप्लाई 47 63 हर्ट्ज अगर आएगा तो भी कोई बात नहीं है। 24 वोल्ट डीसी आउटपुट, 24 वोल्ट डीसी 2.5 एम्पियर, यानी मैक्सिमम 2.5 एम्पियर मैक्सिमम, यानी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई ये आउट करेगा एसएमपीएस, इसके साथ में मिलता है। अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो इसका आप पूरी वायरिंग भी इसी में देख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है, यहां से 2 तार आउट हुए ना, ये 2 तार आउट हुए। सबसे पहले एक हमारा ये प्रेशर स्विच, हम इसको बोल सकते हैं, ये प्रेशर स्विच है। ये प्रेशर स्विच क्या होती है, इसके अंदर एक कैपेसिटर की तरह लटका होता है, और वो जो कैपेसिटर की तरह ऐसे पानी में लटका होता है, पानी जब इसमें भरेगा तो वैसे ऊपर उठेगा, पानी खाली होगा तो नीचे लटक जाएगा। पानी जब भरेगा तो ऐसे ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो ये स्विच जो है ये ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जैसे ही नीचे लटकेगा पानी ऑन हो जाएगा। मतलब समझ गए, जैसे ऊपर उठा स्विच बंद, स्विच बंद, कहीं भी लाइट नहीं जाने देगी, मोटर वोटर सब सावधान, किसी को नहीं चलना, सब बंद। और जैसे ही पानी खाली हुआ लटक गई, नीचे आया, जैसे ही नीचे आया स्विच ऑन, भैया जल्दी करिए, पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हुआ, सप्लाई क्या करेगी, देखिए इसीलिए सबसे पहले मेन सप्लाई इसी स्विच में आ गई। अब यहां से आउट करवाने के बाद क्या करेंगे, एक तो सोलेनाइड वाल्व है और बूस्टर पंप है, और एक हमारी इसके अंदर एलईडी है ना, ये एलईडी, तो इसमें 3 जगह पे जाएगा। यहां से आउट करवाने के बाद सोलेनाइड वाल्व यानी स्विच में, ताकि पानी को आउट कर सके, बूस्टर पंप में ताकि पानी को एक साइड से खींच के दूसरी साइड तक फेंक सके, और यूएफ के एलईडी में ताकि ये बैक्टीरिया को मार सके। तो तीनों जगह में यहां से आउट करवाने के बाद, और जो एक तार है ये तो सब में कॉमन दे दिया जाएगा, डायरेक्ट ओम दीजिए, ओम दीजिए, ओम दीजिए, सबको बांट दीजिए। जैसे हम न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं ना, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में सेम कंडीशन, यहां 1 2 3 उपकरण है, तीनों में डायरेक्ट दे दीजिए। और एक जो फेस का वायर है स्विच में दीजिए, स्विच से आउट करवाइए, सभी को डायरेक्ट दे दीजिए, बस हो गया इसकी वायरिंग। तो इस प्रकार से हमारा आरओ काम करता है। और देखिए
इसके बारे में बताया, इसके जो टूल्स वगैरह है, देखिए ये इसका टूल्स है, देख रहे हैं ये टूल्स है। टूल्स में ज्यादा कुछ नहीं यूज करना है, देखिए ट्यूब कटर की तरह है, ये पाइप को काटने के लिए, और आई वाला टूल्स है देख रहे हैं, ये इसको खोलने वोलने के लिए, कभी कभी ये नहीं खुलता है ना, तो इसको ऐसे लगा के, ये रिंच है इसका, समझिए देखिए अलग अलग साइज का है, कहीं पे छोटा लगता है, कहीं पे बड़ा लगता है, तो ये जब बड़ा वाला पे है तो बड़ा वाला खोल लेंगे इससे, है ना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये रिंच की तरह ऐसे फंसा के इसको हम खोलते हैं। इसके अलावा हमें ये देखिए टीडीएस नापने वाले की एक जरूरत पड़ती है, इससे हम नापते हैं कि पानी का टीडीएस कितना आ रहा है, कितना होना चाहिए, 70-80 है तो भी नॉर्मली ठीक है, उससे भी कम। अभी हम अगर आरओ का पानी खरीद के जो नापते हैं ना, हमने तो प्रैक्टिकल किया था तो उसमें 5-7 आ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध कर दिया। अगर हम आपको दिखाएं थोड़ी सा गंदे पानी को दिखाते हैं हम आपको कि इसका टीडीएस कितना आ रहा है, हम कैसे नाप सकते हैं, तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये इसका टीडीएस नापने वाला, और इसी के ढक्कन में हम थोड़ी सी पानी को ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी पानी को लेते हैं और इसको हम दिखाते हैं आपको फाइनली कितना आ रहा है। देखिए थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे हमने पानी को इसमें से ले लिया और इसके डिस्प्ले में दिखाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये ऑफ है, मतलब ये बंद है। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, ऑन कर देते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, कुछ टेम्परेचर दिखा रहा है, कुछ डिस्प्ले में शो हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ऑन कर दिया, 0-0 अभी दिखा रहा है। इसके अंदर एक होल्ड बटन है, यानी जैसे हम करेंगे यहाँ पे पानी में डालेंगे, हम होल्ड करके आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको पानी में डाल रहे हैं, पानी में जैसे ही डालेंगे देखिए इसके अंदर कुछ दिखा रहा है, हम यहाँ से होल्ड करके होल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ ला करके इसको देखते हैं, देख रहे हैं 360 आ रहा है, समझ रहे हैं ना। ये पानी मतलब बहुत घटिया पानी है, यानी बहुत खराब पानी है। और एक बात और बता देते हैं आपको, जो आरओ लगाने उगाने वाले आते हैं ना, तो आपको यही सब करके डराते हैं, अरे 360 आ रहे हैं, इतना घटिया पानी पीकर के आप अभी तक जी रहे हैं। लेकिन हम लोग तो जी रहे हैं ना यार, गांव के लोग कहाँ भी आरओ हम लोग यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से हम लोग आरओ नहीं भी यूज कर रहे हैं और 360 में खराब पानी भी पी रहे हैं तो भी जी रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन 360 मतलब समझिए शुद्ध पानी नहीं है, ये खराब पानी है। और अगर शुद्ध करना है तो हम इतना मतलब 360 नहीं, हमें मतलब मैक्सिमम 70-80 वाला पानी को, टीडीएस वाला पानी को यूज करना चाहिए, पीना चाहिए। तो ये हमारा देखिए टीडीएस नापने वाला हो गया। हमारे पास एक होना चाहिए प्लांट टेप भी, हमारे पास प्लांट टेप जिसको बोलते हैं, ये भी होना चाहिए। कहीं पे पानी लीक वगैरह कर रहा है तो उसको हम सही करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखिए अगर इसके अंदर अगर हम खराबी की बात करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे सही करें, अगर छोटी सी बात करें तो बस ये समझिए कि आप चाहे तो 2-3 फिल्टर के बाद सीधे, जैसे मान लीजिए सीधे आप यहां पे आउट करके पाइप को निकाल करके चेक कर लीजिए क्या वहां तक पानी पहुंच रहा है, मतलब तीनों फिल्टर उससे पहले वाले सही हैं, तो कहां के फिल्टर कौन सा खराब है आप पाइपों को निकाल करके चेक कर ले सकते हैं। और जो भी खराब हुआ कोई रिपेयर होने वाला नहीं, सीधे चेंज। कोई भी खराब होता है कोई भी रिपेयर नहीं होगा, सीधे चेंज होगा, चाहे वो कोई भी फिल्टर हो। तो इस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये क्लैंप बताया था, ये सारे पार्टों को हम ऐसे ही लगा करके सेट कर देंगे जैसे जैसे हम निकाले थे। और ये सारे पार्ट अलग से हमने खरीद के लाए थे, ये किसी भी कंपनी वगैरह का नहीं है, सारे पार्ट अलग अलग खरीद के लाया गया था, अपने पास असेंबल किया गया था, असेंबल करके सीखा गया, उसके बाद हमने आपको समझा दिया। तो किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव इससे रिलेटेड अगर बचा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।